तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लियो और एनी दोनों ही उस जगह के लिए निकल चुके थे जहां पर जाने के लिए उन्हें लियो के दोस्त ने कहा था। यहाँ एक मियाओ नाम की लड़की को एक डिमन से प्यार हो गया है, लेकिन जब से वो डिमन उसे छोड़कर गया है तब से मियाओ का बहुत बुरा हाल है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि ये लोग मियाओ के घर के बाहर पहुंच चुके थे, लेकिन अभी पहले हम मियाओ को देखते हैं जो कि उदास बैठी हुई थी और तभी उसका भाई उसके पास आता है और उससे कहता है कि बहन, तुमने इतने दिन से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खा लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इस पर मियाओ कहती है कि मुझे भूख नहीं लगी और कितनी बार कहूँ कि जब तक मिंग मुझसे मिलने नहीं आता तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। अब उसका भाई कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन तभी उनके घर के बाहर का जो गेट है उसके खुलने की आवाज आती है और अब मियाओ को लगता है कि शायद मिंग आया होगा। वो कहती है कि देखा, मुझे पूरा भरोसा था, मैं तुमसे शुरू से ही कह रही थी कि वो जरूर आएगा। पर अब उसका भाई कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन अब मियाओ कहती है कि तुम खुद आकर देख लेना और इतना कहकर वो बाहर की तरफ भाग जाती है। अब यहाँ उसका भाई कह रहा था कि मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं उसका क्या करूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब ये जो गेट खोलने की आवाज थी असल में ये लियो और एनी की ही थी। वो दोनों ही अभी यहाँ पर आए थे। यहाँ हम देखते हैं कि वो घर के अंदर बढ़ रहे थे तो लियो एनी से कहता है कि मैंने मियाओ की बहुत तारीफ सुनी है, पर मुझे नहीं पता कि आखिर वो दिखती कैसी होगी। इस पर एनी कुछ भी नहीं कहती, वो सिर्फ मन में सोचती है कि भले ही वो कैसी भी दिखती हो लेकिन वो एक प्रिंसेस से ज्यादा अच्छी नहीं दिख सकती। अब उसी वक्त मियाओ वहाँ भागते हुए आती है और वो अपने सामने भी नहीं देखती और सीधा ही लियो के ऊपर छलांग मार देती है। अब लियो नीचे गिर पड़ता है और मियाओ उसके ऊपर थी। ये देखकर लियो और एनी दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक थी। मियाओ बार बार कह रही थी कि मुझे पक्का भरोसा था कि तुम वापस लौट कर आओगे, बस तुमने बहुत देर लगा दी। वैसे वहाँ एनी लियो से कह रही थी कि वाह, तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई। वैसे इसके बाद मियाओ सामने की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पर लियो दिखाई देता है। अब इस चीज से वो थोड़ा शर्मिंदा फील कर रही थी। अब वो उठती है और एक तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। अब यहाँ लियो भी खड़ा हो रहा था, तभी उसकी तरफ एक हथौड़ा उड़ता हुआ आता है। ये हथौड़ा मियाओ के भाई ने फेंका था। वो कह रहा था कि अच्छा, तो तुम यहाँ आ ही गए, अब बताओ आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी बहन को हर्ट करने की। और इतना कहकर वो लियो के पीछे पड़ जाता है। अब यहाँ लियो से समझाने की कोशिश तो कर रहा था, मगर मियाओ का भाई को समझने को तैयार ही नहीं था। इस कारण से लियो को बस भागते रहना पड़ता है। साथ ही यहाँ एनी बस हंस रही थी, वो कुछ भी बता नहीं रही थी। अब हम देखते हैं कि लियो पकड़ा जाता है और मियाओ का भाई अब लियो को मारने ही वाला था, लेकिन तभी मियाओ सच बताती है। अब ये बात सुनकर उसका भाई शॉक था। वो पूछता है कि क्या ये सच कह रही है? तो अब लियो कहता है कि मैं तो तुम्हें शुरू से समझा रहा हूँ। अब इसीलिए मियाओ का भाई लियो से माफी मांगता है। वैसे यहाँ मियाओ को लगता है कि शायद लियो बस उसका डांस देखने और गाना सुनने के लिए आया है, इसीलिए वो कहती है कि मैंने वो काम बंद कर दिया है, इसीलिए अब तुम जा सकती हो। मगर अब लियो खड़ा होता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसलिए थोड़ी ना यहाँ पर आए हैं। अब लियो से अपने इंटेंशन बताता है। वो कहता है कि हम दोनों यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। हम कल्टीवेटर्स हैं और हमें हमारे सेक्ट की तरफ से भेजा था क्योंकि हमें तुम्हारे बारे में पता चला और हमें सुनकर बहुत दुख हुआ, इसलिए हमें तुम्हारी मदद करनी है। अब ये चीज सुनकर मियाओ और उसका भाई दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। वैसे मियाओ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश थी। वो कहती है कि क्या सच में तुम दोनों मेरी मदद करने के लिए यहाँ तक आए? इस पर लियो कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब मियाओ कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चिंता मत करो, भले ही इस चीज के लिए तुम्हारे से तुम्हें कितना भी पे करे, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा पे करूंगी। भले ही इसके लिए मेरे पास जितना भी ट्रेजर है मुझे सब बेचना भी क्यों ना पड़े। अब इस पर लियो कहता है कि तुम कमाल की बात कर रही हो, मैं तुमसे तुम्हारे पैसे कैसे छीन सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए वो कर सकती हो जिसमें तुम परफेक्ट हो। इससे उसका मतलब सिंगिंग और डांसिंग से था। अभी वो सिर्फ चाहता था कि मियाओ फिर से एक नई शुरुआत करे और मिंग को भूल जाए, लेकिन इस पर मियाओ कहती है कि तुम भी बाकी सबकी ही तरह हो, मुझे लगा कि सच में तुम मेरी मदद करने के लिए आए हो। अब लियो उससे कहता है कि देखो ऐसा नहीं है, मगर फिर शियाओ वहाँ से जाने लगती है, पर वो कहकर जाती है कि एक बार फिर से तुम्हें भी समझा रही हूँ, मिंग के बगैर मैं डांस करने की जगह मरना पसंद करूंगी। अब इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अब एनी यहाँ लियो से कहती है कि तुम तो हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, मगर इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। अब लियो तुरंत मियाओ की तरफ मुड़ता है और कहता है कि रुक जाओ,
तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। साथ ही वो ये भी कहता है कि यहाँ से जाने में जल्दबाजी मत करो। अब मियाँ रुक नहीं रही थी, तभी उसका भाई उसके पास आता है और उसे समझाता है कि वो कहता है कि मुझे ये दोनों नॉर्मल नहीं लग रहे, हमें एक बार इनकी बात जरूर सुननी चाहिए, पता तो चले कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। मगर अब इस पर मियाँ कहती है कि भाई तुम भी कमाल कर रहे हो, तुमने अभी सुना नहीं क्या ये क्या कह रहे थे, तो तुम ही बताओ इनसे बात करने का क्या फायदा, और फैसला तो मैंने पहले ही कर लिया है, मींग के बिना जीने का कोई फायदा नहीं। अब यहाँ पर लियो उसे कहता है कि क्या तुम सच में मेरी बात नहीं सुनना चाहती, एक आखिरी रास्ता है, अगर ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है तो सबसे पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस चीज पर मियाओ अभी भी राजी नहीं थी, पर तभी उसका भाई उसका हाथ पकड़ता है और लियो और एनी से कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ आओ, हम बैठकर बातें करेंगे, और इसके बाद वो उसकी बहन को भी खींच कर ले जाता है। अब लियो, एनी और मियाओ तीनों ही एक टेबल पर बैठे हुए थे, यहाँ वो बातें कर रहे थे। अब सबसे पहले मियाओ लियो से पूछती है कि आखिर तुम किस माउंटेन से हो, जिसके बाद लियो उसे डिटेल में सारी बात बताता है, जैसे कि वो किस माउंटेन से है और वहाँ का हाल मास्टर है, और साथ ही ये भी कि एनी उसकी नई दोस्त है, और साथ ही वो एक के साथ इस जर्नी पर निकले थे। अब मियाओ खड़ी होती है और लियो को चाय देते हुए कहती है कि कमाल है, तुम इतनी कम एज में हॉल मास्टर बन गए, ये तो बड़ी पोस्ट होती है, जरूर ही उन लोगों ने तुम्हारे अंदर कुछ खास बात देखा होगा। वैसे लियो भी खड़ा होता है और अभी उसके मियाओ पर से नजर नहीं हट रही थी, और वो ये चीज देखते हुए एनी को थोड़ी जलन होती है। वो तुरंत ही लियो के पैर पर जोर से लात मारती है, इसकी वजह से लियो वही टेबल पर गिर गया था, और अब वो एनी की तरफ ही देख रहा था, पर एनी उस पर अब ध्यान भी नहीं दे रही थी। इसके बाद अब वो वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, लेकिन प्लान बताने से पहले मुझे कुछ जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर नया हूँ तो मुझे इस मैटर के बारे में पूरी डिटेल नहीं पता है। अब मियाओ बताना स्टार्ट करती है। वो कहती है कि स्टार्टिंग का तो तुम्हें अब पता ही होगा, क्योंकि वो बात तो हर तरफ फैली हुई है। तो असली कारण ये था कि हमारे बीच एक छोटी सी लड़ाई हुई थी, जिसके कुछ दिन बाद में तो उससे मिलने गई, पर वो वहाँ पे नहीं था। जैसा कि तुम्हें बताया होगा कि साउथ साइड में उसका घर है, वो वहीं रहता था, पर अब वो साउथ से सीधा नॉर्थ साइड चला गया। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए लियो पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर साउथ साइड में ही उसका घर था और वो वहीं रहता था तो वो नॉर्थ साइड क्यों गया, उसे तुमसे नहीं मिलना था तो ना मिलता। अब इस पर मियाओ कहती है कि ऐसा नहीं है, वो बहुत ज्यादा रिच फैमिली से हैं, उनके पास एक दो नहीं बल्कि कई घर हैं, और नॉर्थ साउथ के अलावा बीच सिटी में भी उनका घर है, जो शायद सिटी का सबसे बड़ा घर है। अब ये सब बातें सुनकर लियो कहता है कि ये सब तो ठीक है, मगर इसमें यहाँ से उस तरफ रहने जाने को कौन सी बात थी, मुझे तो सच में कुछ गड़बड़ लग रही है। अब इस बात पर मियाओ भी कहती है कि हाँ मुझे भी थोड़ा तो डाउट है। अब इसके पास सीन चेंज हो जाता है। और अगले सीन में हम मींग के पास आ चुके थे, जो कि अभी अपने पास रखे हुए बर्तनों को उठा कर नीचे फेंक रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पागल हो चुका हो। दूर से दो अजीब से दिखने वाली लेडी उसे ही देख रही थी। यहाँ पर एक लेडी दूसरे से पूछती है कि बहन इसे क्या हुआ। इस पर दूसरी लेडी बताती है कि कुछ नहीं, ये सब दवाइयों का असर है जो इसे कल दी गई थी। वैसे ये दवाइयों हमें इसे संभल कर देनी होगी, क्योंकि दवाई का ज्यादा डोज इसे हमेशा के लिए पागल बना सकता है। इस पर वो दूसरी लेडी कहती है कि बिल्कुल मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगी। फिर इसके बाद ये पार्ट ये भी खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कंपलसरी है ही। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।